नमस्कार, HBC न्यूज 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। हाथरस कांड में ऊपर वाला कौन, आइए जानते हैं विस्तार से। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून गुनहगार को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हाथरस पुलिस ने तो अपने हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे कर दिए। बलात्कार की शिकार और फिर मौत की नींद सोने वाली मनीषा को नाटक करने वाली कहना, बलात्कार से ही इनकार करना, मनीषा को एम्स में भर्ती ना कराकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराना, मनीषा का अंतिम संस्कार कर देना, इस सबसे भी पुलिस का मन नहीं भरा। तो पुलिस ने यहां तक कह दिया कि लड़की के मां और भाई ने ही मनीषा को मारा है। हाथरस पुलिस ने अपने हाथ इतने लंबे कर दिए कि मनीषा के घर वालों को ही नजरबंद कर दिया। घटना के बाद से ही पुलिस समय समय पर अपना बयान बदलती रही है। पुलिस ने कई बार धाराएं बदलकर मामले को संदिग्ध बना दिया। पुलिस प्रशासन के भ्रमित करने वाली रिपोर्ट और उसके बाद डीएम के अलग अलग बयान से हालात गंभीर हो गए। पुलिस प्रशासन कुछ तो छिपा रहा है। बिना जांच के ही दुष्कर्म की धाराएं लगाना और उसके बाद डीजीपी द्वारा दुष्कर्म की बात का खंडन करना, इससे सवाल तो उठेंगे ही। मीडिया को मनीषा के घर तक तो दूर, गांव के अंदर तक जाने नहीं दिया। पुलिस अधिकारी हर सवाल पर यही कह रहे थे कि ऊपर से मना है, ऊपर से हुक्म नहीं है, ऊपर वालों ने किसी को गांव के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, हम कुछ नहीं कह सकते। आखिर कौन है ये ऊपर वाले? ये ऊपर वाले कौन है जिसका हुक्म पुलिस अधिकारी बजा रहे हैं? मनीषा की चिता की अग्नि तो उसके परिवार को नहीं मिली, लेकिन क्या उसकी अस्थियां चुनने का हक उसके परिवार को नहीं है? आज भी मनीषा की अस्थियां उसके परिवार का इंतजार कर रही हैं। कल रात उमा भारती ने योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया कि क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा। हाथरस का आजकल का नजारा याद दिलाता है द्रौपदी के चीरहरण का। द्रौपदी के चीरहरण पर सारा दरबार चुप बैठा था, सिर्फ एक विदुर थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आज हाथरस के बड़े अधिकारियों का दरबार भी चुप है। आज विदुर की भूमिका मीडिया निभा रहा है और आज विदुर बने मीडिया ने एक बार फिर से मनीषा को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई है। बात चाहे निर्भया की हो, आसिफा की हो या मनीषा की हो, मीडिया को ही इंसाफ की मुहिम चलानी पड़ती है। कभी विदुर बनकर इसके खिलाफ आवाज उठाती है मीडिया, कभी कृष्ण बनकर औरत की लाज बचाती है मीडिया। और मुझे प्रसन्नता होती थी, मेरी छाती चौड़ी होती थी सुनकर कि महात्मा विदुर कोई एक आदमी तो है जो खड़ा होकर पूछ रहा है धृतराष्ट्र से कि सिंहासन के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, मैं आपके आदर करता हूं, लेकिन यह सवाल तो आपसे पूछूंगा कि हो क्या रहा है। यह बात अलग है कि उसी समय जिस समय विदुर सवाल पूछ रहे थे, वहां खड़े हुए दुर्योधन और उनके चमचों ने, उनके चिंटुओं ने, उनके भक्तों ने दुर्योधन को हस्तिनापुर का विद्रोही बताया था, द्रोही बताया था और कहा था कि हस्तिनापुर के खिलाफ है। और यह हर सत्ता के चिंटुओं की छाप होती है कि वो अपने दुर्योधनों को बचाने के लिए, अपने धृतराष्ट्रों को बचाने के लिए उनके अंधेपन को उस देश के ऊपर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि आप देश के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि नंद मगध नहीं है, मगध था, मगध है, मगध रहेगा। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा। हम जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से बनाया था, उसके एक बदतमीज नेता ने देश की सरकार के खिलाफत जाते हुए, पार्टी के खिलाफ जाते हुए सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और हमने अंदर खड़े होकर सवाल पूछ लिया था उससे। बाहर निकल के भी कह दिया था कि ये बेकार का वीडियो, की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद अपना वीडियो जारी कर दिया था। तो आप तो बड़े खुश थे, कुमार विश्वास बहुत साहसी आदमी है, एक ही तो अच्छा आदमी है, देखो कैसे सवाल पूछा, कैसा सेना के साथ खड़ा हो गया। तो आप सवाल नहीं पूछोगे अपने नेताओं से? नहीं पूछोगे कि 14 दिन तक उसको ड्रामा क्यों कहते रहे, शुरू के 8 दिन उस बच्ची के बलात्कार को किन दबंगों के कारण कहते रहे, उसके बाद उतनी देर उसके इलाज में क्यों हुई, उसको पहले दिन अच्छा इलाज क्यों नहीं कराया गया, रात को गुपचुप लाकर जिस तरीके से उसका संस्कार किया है, और अब ज्ञान दे रहे हैं हमको। एक दूर के रिश्ते के बाबा लाके दूर से जलता हुआ शव दिखा दिया कि देखो वो शव जल रहा है, उसका फोटो खींच के। नहीं, परिवार वाले तो थे, उसके पिता और उसकी मां का वीडियो देखा जो पूछ रहे हैं कि हमको दिखाया भी नहीं गया। ये कैसी संवेदनशीलता है? बलात्कार उजाले में करते हो और शवदाह अंधेरे में करते हो, उसके बाद कहते हो कि सवाल ना पूछा जाए। संस्कार बिगड़ गए जी लड़कों की। क्यों? पिछली सरकार क्यों आ रही थी? क्या कहते थे उनके नेता? लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है तो हरा दिया, उनके लड़के को ही घर बैठा दिया, गलती हो जाती है तो गलती करो, सजा भुगतो। फिर आप, अब आपके
लोग लेके आए, संस्कार बिगड़ गए हैं। एक्चुअली संस्कार सुधारने चाहिए, घरों में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। वाह, असली मुद्दे से आंख बचाने के लिए बहाने मत तलाशिए। लोग समझदार हैं, छोटी छोटी गलतियां पकड़ते हैं। हम भी जानते हैं, हमारी भी पकड़ते हैं, जरा सी गलती करते हैं पकड़ते हैं। पुलिस वाले की हिम्मत हो जाएगी, एसपी की हिम्मत हो जाएगी, रात को आधी रात आके एक बिटिया के शव को माँ बाप को दूर घसीट के और आसपास के कूड़ा कचरा डाल के जला दे, बिना संस्कार किए उस बच्ची का। और ये मत सोचिए कि आंच किसी के घर पे आई है तो आपके पे नहीं आएगी। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे किसी के घर पे आए, लेकिन सुबह उठ के अपनी बेटियों का मुंह देखिए, अपनी बहनों का मुंह देखिए और फिर सोचिए कि आप पे आएगी तो क्या होगा। फिक्र कर सके तो बहुत अच्छा है, ना कर सकें तो 1000 साल में गुलामी गई है आपकी, फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा आने वाले कल में। काफी जद्दोजहद के बाद मीडिया को आज सुबह मनीषा के घर जाने दिया गया। मनीषा के भाई ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उन सब के मोबाइल फोन टैपिंग पर लगा रखे हैं। मनीषा के भाई ने यह भी कहा कि डीएम ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी बहन कोरोना से मर जाती तो क्या मुआवजा मिलता। डीएम साहब, आपसे मुआवजा मांगा किसने है? इंसाफ दिला दो, जो आपका कर्तव्य है। जैसे मुआवजे पर बोल रहे हो, इससे आधा भी इंसाफ के लिए बोलते तो आपके फर्ज से वफा होती। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। पुलिस के लापरवाह रवैये को देखते हुए योगी सरकार ने कल एसआईटी की प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही हाथरस के एसपी विक्रांत वीर सिंह, क्षेत्राधिकारी राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह और हेड मोहरिन महेश पाल को निलंबित कर दिया। अब हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल होंगे। प्रियंका और राहुल के राजस्थान बलात्कार पर चुप रहने और हाथरस पर बढ़ चढ़कर बोलने पर सवाल उठ रहे थे, जिस पर अब राजस्थान के सीएम गहलोत ने बयान दिया है। गहलोत ने कहा है कि वो दोनों लड़कियां राजस्थान से अपनी मर्जी से लड़कों के साथ घूमने गई थी। इसकी तुलना हाथरस से करना गलत है। गहलोत को समझने की जरूरत है कि नाबालिग के साथ मर्जी के बाद भी बलात्कार ही माना जाता है। खैर, ये राजनीति है, अपने राज्य में हो तो चलेगा, दूसरे राज्य में हो तो गलत है। इस तरह के बलात्कार भी होते रहेंगे, पुलिस भी नाकाम होती रहेगी, इंसाफ भी 7 साल तक नहीं मिलेगा। क्योंकि भारत ने बड़ी बड़ी मशीनें तो बना ली, भारत ने बहुत तरक्की तो कर ली, भारत ने राफेल तो खरीद लिए, लेकिन मेरे भारत में एक ऐसा कानून आज तक नहीं बन पाया जो इन राजनेताओं को बलात्कार जैसे मामले पर राजनीति करने से रोक सके। भारत में आज भी उस कानून की कमी है जिसमें वो पुलिस नहीं है जो इंसाफ दिलाने को फर्ज समझे। खाकी वर्दी का मतलब नहीं समझ पा रही है यूपी पुलिस। खाकी वर्दी को खाली वर्दी बनाकर रख दिया है यूपी पुलिस ने। हमारे सवाल यूपी पुलिस से जारी रहेंगे। हाथरस से जुड़ी और बड़ी खबरें और देश भर की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए HBC News 18 के साथ। धन्यवाद। HBC News 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।